हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुजेनिथ कॉमर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, डेफिनेशन कहती है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इस डेफिनेशन को सही से समझने के लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर फोकस करना होगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब है सही काम करना, यानी जो टास्क दिया गया है उसे कंप्लीट करना और गोल अचीव करना। यहाँ फोकस एंड रिजल्ट पर होता है। और एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही तरीके से करना, यानी मिनिमम रिसोर्सेज जैसे टाइम और पैसा यूज करके करना। सिंपल एग्जाम्पल से समझो, अगर एक क्रिकेट टीम को टारगेट चेस करना है और वो कर लेती है तो वो इफेक्टिव है। लेकिन अगर टीम वही टारगेट कम से कम बॉल्स में चेस करती है तो वो एफिशिएंट भी है। एक अच्छे मैनेजमेंट में दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। चलिए, अब जब हमें डेफिनेशन समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैनेजमेंट के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी इसकी पहचान क्या है। मैनेजमेंट कोई एक चीज नहीं है बच्चों, ये कई सारे की ट्रेट्स का मिक्सचर है। ये गोल ओरिएंटेड होता है, यानी इसका एक मकसद होता है। ये ऑल परवेसिव है, यानी हर जगह जरूरी है। ये मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस और ग्रुप एक्टिविटी भी है। आइए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका मतलब है कि इसके 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी काम को मैनेज करना। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मैनेज करना। और तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करना। एक सक्सेसफुल मैनेजर को इन तीनों चीजों को एक साथ हैंडल करना पड़ता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। ये एक ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। इसके 5 की फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, यानी क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग, यानी कैसे करना है। स्टाफिंग, यानी सही लोगों को काम पर रखना। डायरेक्टिंग, यानी उन्हें गाइड करना। और कंट्रोलिंग, यानी चेक करना कि सब प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। जैसे ही एक गोल पूरा होता है, अगले गोल के लिए ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। अच्छा, इतने सारे फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैनेजमेंट आखिर करना क्या चाहता है? इसका मकसद क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके लिए सारी मैनेजमेंट की मेहनत होती है। मैनेजमेंट के इन ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस के लिए होते हैं। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो सोसाइटी के लिए होते हैं। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए होते हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट इन तीनों में बैलेंस बनाकर चलता है। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी इकोनॉमिक गोल्स हैं। इसकी शुरुआत होती है सर्वाइवल से, यानी मार्केट में टिकना। फिर आता है प्रॉफिट, यानी इतना कमाना कि सारे खर्चे निकल जाएं और बिजनेस आगे बढ़े। और आखिर में आता है ग्रोथ, यानी टाइम के साथ बिजनेस को एक्सपैंड करना। लेकिन कोई भी बिजनेस अकेले काम नहीं करता, वो सोसाइटी का हिस्सा होता है। इसलिए उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। इसका मतलब है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके यूज करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना या लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना। और आखिर में आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लोगों से ही चलती है। अगर एम्प्लॉयज ही मोटिवेटेड नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए मैनेजमेंट को उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उन्हें अच्छी सैलरी देना, उनके काम को अप्रिशिएट करना और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना। तो हमने देख लिया कि मैनेजमेंट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आइए इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस सीधे सीधे उसके ऑब्जेक्टिव से जुड़ी है। ये ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, जिससे कॉस्ट कम होती है। ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो बदलते हुए माहौल में अडेप्ट कर सके। और पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करके ये एम्प्लॉयज और सोसाइटी दोनों की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं कि मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। किसी भी कंपनी में सारे मैनेजर्स एक ही लेवल पर नहीं होते। एक क्लियर हायरार्की होती है और हर लेवल का अपना अलग रोल होता है। इस स्ट्रक्चर को मैनेजमेंट हायरार्की कहते हैं। ये आमतौर पर एक पिरामिड की तरह होता है, जहां अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है। एक सिंपल एनालॉजी है आपका स्कूल।
प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आपके टीचर्स मिडिल लेवल हैं और क्लास मॉनिटर्स को आप लोअर लेवल मैनेजमेंट का एक फॉर्म समझ सकते हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ, प्रेसिडेंट जैसे लोग होते हैं। इनका काम होता है कंपनी के लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी और गोल सेट करना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जैसे डिपार्टमेंट हेड्स उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे नीचे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट जैसे सुपरवाइजर्स, जो डायरेक्टली वर्कर्स के काम को देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि डेली टास्क सही से पूरे हो रहे हैं। तो हमने मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, उसके ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ समझ लिया, लेकिन इससे एक बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, या एक साइंस है जो प्रिंसिपल्स और थियरीज पर चलती है, या फिर ये दोनों हैं? इसके बारे में आप सोचिए, हम इसे अगले एक्सप्लेनर में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।